तो अभी तक जिस राजस्थान की सूखी धरती को पानी और नदियों का प्यासा कहा जाता था, अब उसी राजस्थान की रेगिस्तानी धरती काला सोना उगलने को तैयार है। जी हां दोस्तों, काला सोना यानी कि कच्चा तेल, जो कि किसी भी देश की इकोनॉमी को बदलने की ताकत रखती है, और इसी कच्चे तेल की खरीद के लिए भारत को दूसरे देशों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। इस कच्चे तेल को अब राजस्थान की धरती उगलने जा रही है। यानी कि जिस कच्चे तेल को भारत रूस से खरीदता है और अमेरिका उसे रोकने की तैयारी में है, अब वही कच्चा तेल राजस्थान की रेगिस्तानी धरती निकालने जा रही है। और वह भी कोई एक दो नहीं, बल्कि 200 कुएं की खुदाई करने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है, जिसके लिए मोटे मोटे इन्वेस्टमेंट भी आना शुरू हो चुके हैं। और आप रिपोर्ट में भी देख सकते हैं, जो कि इसी हफ्ते सामने निकल कर आ रही है, और इसे खुद राजस्थान की लोकल मीडिया ने कवर किया है, जिसमें साफ साफ बताया गया है कि क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल को निकालने के लिए 200 नए कुएं खोदे जाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। और यह सिर्फ नए तेल के कुएं की खोज नहीं है, बल्कि एक नई ताकत को अपने हाथों में लेने का ऐलान है, जो कि खाड़ी देशों को खुला चैलेंज देने वाली है। फिलहाल इस 200 नए तेल के कुएं को अचानक खोदने का फैसला क्यों लिया जा रहा है और यहां से कच्चे तेल को कैसे निकाला जाएगा, यह सारी जानकारियां इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दरअसल अब भारत के विशाल रेगिस्तान की खामोशी टूटने वाली है, और इस खामोशी को तोड़ने का काम करने जा रहा है कच्चा तेल, जिसे काला सोना भी कहा जाता है। क्योंकि रेत की टीलों के नीचे कच्चे तेल की एक ऐसी क्रांति जन्म ले रही है, जिसकी गूंज अब खाड़ी देशों से लेकर पश्चिम तक सुनाई देने वाली है। क्योंकि इस बात से तो आप भी अनजान नहीं हैं कि आज के समय भारत नहीं, बल्कि दुनिया भर में जो सबसे ज्यादा एनर्जी के रूप में इस्तेमाल होता है, वह कोई और नहीं है, बल्कि वह वही कच्चा तेल है, जिसे भारत अपनी जरूरत के हिसाब से मात्र 15% प्रोड्यूस कर पाता है, और बाकी का 85% अलग अलग खाड़ी से खरीदता है। और कच्चे तेल की मारामारी इस समय किस तरीके से चल रही है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस समय अमेरिका ने एक ऐसी राजनीति को जन्म दे दिया है, जिससे वह भारत को डरा धमकाकर किसी न किसी तरीके रूस से सस्ते तेल की खरीदारी बंद करवाना चाहता है। यहां तक कि फिलहाल में रूस भारत से दोस्ती निभा रहा है, इसलिए कच्चा तेल दे रहा है। नहीं तो जब भारत केवल खाड़ी देशों से कच्चा तेल मंगाता था, तो खाड़ी देश भारत की मजबूरी का फायदा उठाकर कच्चे तेल की डिलीवरी में भी देरी करते थे, और कभी कभी तो महंगी कीमत वसूलने की भी कोशिश करते थे। लेकिन भारत को कच्चे तेल की सस्ती सप्लाई रूस से मिलने वाली किसी साजिश में अमेरिका कामयाब हो पाए और भारत को कच्चा तेल मिलना बंद हो, उसके पहले भारत ने एक नया उपाय ढूंढ लिया है। और भारत का गुप्त एनर्जी मास्टर प्लान कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि राजस्थान की लोकल मीडिया द्वारा यह खबर इसी हफ्ते देखने को मिली कि राजस्थान में अब 200 नए कुएं खोदे जा रहे हैं, जिनसे कच्चा तेल निकाला जाएगा। और अगर फुल कैपेसिटी पर तेल निकालने की मशीन को ऑपरेट किया जाए, तो भारत की धरती में अब इतना ज्यादा तेल खोजा जा चुका है कि वह भारत को इंपोर्टर से एक्सपोर्टर में बदल सकता है। क्योंकि इस नए तेल कुएं की खुदाई अभियान का केंद्र है राजस्थान का बाड़मेर सांचौर बेसिन, जो कि अपनी गर्मी और रेत के लिए जाना जाता है। लेकिन अब यह भारत का एक नया एनर्जी पावर बनने को तैयार है, जिसका नेतृत्व कोई ऐसी वैसी कंपनी द्वारा नहीं, बल्कि वेदांता ग्रुप की दिग्गज केयर्न ऑयल एंड गैस द्वारा किया जा रहा है। और इस बार ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि भारत के इतिहास का सबसे बड़ा ड्रिलिंग अभियान है, जहां 200 तेल कुएं की खुदाई वेदांता की दिग्गज कंपनी करने जा रही है। जहां अगले 100 दिनों के भीतर अमेरिका, रूस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के स्पेशलिस्ट अपनी हाईटेक मशीनों के साथ बाड़मेर की धरती पर उतर सकते हैं। यह भारत की उस कूटनीतिक सफलता का भी प्रतीक है, जहां भारत अपने राष्ट्रीय हितों के लिए दुनिया के अलग अलग ध्रुवों को भी एक साथ ला सकता है। यह मिशन इस बात का ऐलान है कि भारत अब अपनी ऊर्जा सुरक्षा के मामले में किसी भी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं है। फिलहाल यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि राजस्थान की धरती से पहले कोई तेल नहीं निकलता।
बल्कि साल 2004 में यहां पर कच्चे तेल के कुएं की खोज कर ली गई थी और 2009 में यहां से उत्पादन भी शुरू हो गया था। यानी कि यहां से लगभग पिछले 16 सालों से उत्पादन हो रहा है, क्योंकि भारत में हर दिन करीब 5 मिलियन बैरल कच्चे तेल का उत्पादन होता है, जो कि भारत की कुल जरूरत के हिसाब से 12 या 15% ही होता है। लेकिन फिर भी देखा जाए तो इस ऑयल प्रोडक्शन में अभी भी राजस्थान 25 से 30% का योगदान देता है, जबकि मुंबई हाई से सबसे ज्यादा करीब 40% कच्चा तेल निकलता है। साथ ही गुजरात और असम से 10% और आंध्र प्रदेश के अलावा बाकी राज्यों के ऑयल फील्ड से 5% क्रूड ऑयल हर साल निकाला जाता है। और राजस्थान में अब जब 200 नए तेल कुएं को खोदा जाएगा तो इससे राजस्थान की तेल उत्पादन क्षमता, जो 25 से 30% है, यह बढ़कर 60% तक हो जाएगी। यानी कि राजस्थान से जितना तेल अब निकल रहा है, इससे 2 गुना तेल निकलेगा। यानी कि दूसरे देशों से जो हम तेल मंगाते हैं, इसकी डिपेंडेंसी हमारी और भी कम हो जाएगी। और यही नहीं, कमाल की बात यह है कि राजस्थान के तेल का उत्पादन तो बढ़ाया जाएगा, लेकिन भारत के ऑयल मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने इस बात का कंफर्मेशन किया है कि अंडमान में गुयाना जैसा 2 लाख करोड़ लीटर वाले तेल का भंडार मिल चुका है, जहां पर फिलहाल में काम चल रहा है। लेकिन जब यह फुल कैपेसिटी पर ऑपरेट होना शुरू हो जाएगा तो यह भारत की इकोनॉमी को $20 ट्रिलियन तक पहुंचा सकता है, क्योंकि पहले तेल की खोज काफी हद तक अंदाजे पर आधारित होती थी। भूवैज्ञानिक जमीन का अध्ययन करके एक अनुमान लगाते थे और फिर ड्रिलिंग शुरू होती थी, जिसमें सफलता की कोई गारंटी नहीं होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। एआई और डाटा एनालिटिक्स की मदद से वैज्ञानिक पहले जमीन के नीचे का एक 3D डिजिटल नक्शा तैयार करेंगे और सैटेलाइट से मिले डाटा, सिस्मिक तरंगों और पुराने कुओं के आंकड़ों को एक साथ मिलाकर एआई एक ऐसा मॉडल तैयार करेगा जो सेंटीमीटर की सटीकता से यह बता सकता है कि तेल का भंडार ठीक किस जगह पर, कितनी गहराई में और कितनी मात्रा में मौजूद है। यह सिर्फ अंधेरे में तीर चलाना नहीं है, बल्कि यह एक लेजर गाइडेड मिसाइल से निशाना साधने जैसा है। इससे न केवल सफलता की दर कई गुना बढ़ जाएगी, बल्कि ड्रिलिंग की लागत में भी भारी कमी आएगी। और इस हाईटेक काम को अंजाम देने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां भारत आई हैं, जिसमें अमेरिका की हॉलीबन, नेबर्स, बेकर हजेज और वेदरफोर्ड जैसी विश्वविख्यात कंपनियों को इस प्रोजेक्ट में बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं। यह कंपनियां सिर्फ अपनी तकनीक ही नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली ड्रिलिंग रिग्स भी भारत ला रही हैं। यानी कि बात साफ है कि जब भारत जैसा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश अपना खुद का उत्पादन बढ़ाएगा, तो खाड़ी और अमेरिका जैसे देशों की मनमानी पर लगाम लगेगी। इसीलिए यह खबर खाड़ी देशों में एक बड़ी टेंशन की वजह बन गई है। उन्हें डर है कि उनका सबसे बड़ा और सबसे भरोसेमंद ग्राहक अब उनके हाथ से निकल सकता है और शायद भविष्य में एक प्रतियोगी भी बन सकता है। बाकी केयर्न और वेदांता ने अगले 3 वर्षों में इन 200 कुओं की खुदाई का एक आक्रामक रोड मैप तैयार कर लिया है और इन्हें सफलता मिले, इसके लिए कमेंट बॉक्स में बधाई आप लोग जरूर दें और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।